सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, कुछ भक्तों ने यह निवेदन किया है कि नरवाण मंत्र के विषय में विस्तार से बताया जाए। तो आज मैंने उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। नरवाण मंत्र रुद्र यामल ग्रंथ में है वर्णन इसका, दुर्गा सप्तशती में है, भगवती पुराण में। तो शक्ति के जितने भी ग्रंथ हैं शाक्त संप्रदाय के, उसमें नरवाण मंत्र का जिक्र है और यह शक्ति उपासना के लिए, शाक्तों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। अब यह मंत्र का जो दृष्टा माने गए हैं, यानी इस मंत्र को किसने महसूस किया, अनुभूत किया, किन्हें बोध हुआ, तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने इस मंत्र को अनुभूत किया। वे ही इसके दृष्टा हैं। और उसके बाद फिर अन्य जो भी ऋषि महर्षि हुए जिन्होंने साधना की, शक्ति साधना की, वे इस मंत्र के दृष्टा हुए। आप भी इस मंत्र के दृष्टा हो सकते हैं। यह मंत्र क्या है, इसका उच्चारण कैसे करते हैं, इस विषय में कुछ बात आपको जाननी चाहिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये नरवाण मंत्र है। इसमें हम ओम भी लगाते हैं और नहीं भी लगाते हैं। यानी हम इसमें ऐसे भी कह सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम लगा देने से ये दशाक्षरी हो जाता है। ऐसे यह 9 वर्णों का है, नवाक्षर है, इसलिए इसे नवार्ण मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 9 वर्ण हैं। यह 9 दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है कि किस तरह 9 ग्रहों का कैसे कंट्रोल किया जाए। और जो हमारा जिसमें ध्येय है, यानी मनुष्य के जो ध्येय होते हैं, तो 9 प्रकार के जो ध्येय होते हैं उनको भी प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इसका उच्चारण भी 9 प्रकार के होते हैं। एक ही प्रकार का उच्चारण नहीं होता है, जैसे मैंने करके दिखाया आपको। अलग अलग ध्येय से अलग अलग उच्चारण होते हैं। अलग अलग रागों में
इसका उच्चारण किया जाता है। क्योंकि अलग अलग शक्तियां इससे उत्सर्जित होती हैं। ये शक्ति का आह्वान मंत्र है। तो आपके भीतर जो शक्तियां हैं वो उत्सर्जित होंगी और अलग अलग जगह उसका प्रभाव होगा। तो जिस स्थान पर आप प्रभाव डालना चाहते हैं उस स्थान के अनुसार ही इसका उच्चारण होगा और उस राग में होगा। तो इस विषय में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इसका किन किन रागों में उच्चारण होगा। इसलिए संगीत का भी बोध होना जरूरी होता है अगर इसका समुचित लाभ लेना है। कोई किसी का ध्येय हो सकता है कि दुख दर्द से छुटकारा हो, किसी का ध्येय हो सकता है स्वास्थ्य हो, रोग से छुटकारा हो, किसी का ध्येय हो सकता है कि धन चाहिए, ऋण से मुक्ति चाहिए, किसी का ध्येय हो सकता है कि संतान चाहिए, किसी का ध्येय हो सकता है कि पद चाहिए, शौर्य चाहिए, वीरता चाहिए, किसी का ध्येय हो सकता है कि यश चाहिए, ख्याति चाहिए, किसी का ध्येय हो सकता है शांति चाहिए, किसी का ध्येय हो सकता है आनंद चाहिए, किसी का ध्येय हो सकता है ज्ञान चाहिए, किसी का ध्येय हो सकता है मोक्ष चाहिए। तो आपकी क्या कामना है उसके अनुसार से ही इसके उच्चारण होते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है जो शत्रु का नाश करना चाहता हो, तो वो उसका ध्येय अलग हो जाएगा, तो उसका उच्चारण भी अलग हो जाएगा। इसमें जो मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन ये जो किए जाते हैं, मारण का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ दूसरे को मार दिया। मारण का अर्थ यह है कि हमारे भीतर जो दुर्गुण हैं उन्हें मार दिया। यह वीडियो कुछ लंबा हो सकता है या इसे कई 2 भागों में 3 भागों में भी बांट सकता हूं, लेकिन इसे मैं पूरा ही ढंग से बताऊंगा आपको, क्योंकि ऐसे ही भक्त की मांग हुई है। तो मारण का मतलब काम क्रोध को मार देना। मोहन का अर्थ है जो हमारे इष्ट हैं, इष्ट अर्थात जो हमारी इच्छा है उसके प्रति प्रेम। तो जो हमारे इष्ट देवी हैं उनके प्रति प्रेम जो है ये मोहन है, बिना उसके संभव नहीं है। और वशीकरण यानी अपने मन को वश में कर लेना। मन को वश में करने की इच्छा होनी चाहिए, मन में वश को करने का संकल्प होना चाहिए, और उसके बाद संकल्प होने के बाद ही जब हम मन को वश में करते हैं तो ही हमारा यह फलीभूत होगा। उसी तरह से स्तंभन है यानी विषयों के प्रति जो है हमारी अनासक्ति हो जाए, विषयों के प्रति हमारा आग्रह नहीं हो, विषयों से हम विमुख हो जाए, उपरति हो जाए, यह जो है स्तंभन है। उसी तरह से उच्चाटन है यानी कहीं से जो है हमारा मन उचट गया, संसार से मन उचट गया, सांसारिकता से मन उचट गया, यह जो है उच्चाटन हो जाता है। मोक्ष के प्रति जो हमारे मन में जो छटपटाहट है, शांति के प्रति जो छटपटाहट है, जो बेचैनी है, वो सब जो है उच्चाटन में आता है। ज्ञान के प्रति जो बेचैनी है वह उच्चाटन में आता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा तंत्र शास्त्र है, तंत्र शास्त्र हमें यह बताता है कि ये जितनी ध्वनियाँ हैं, ये सारी ध्वनियाँ, ये मंत्र क्या होता है? मंत्र का अर्थ मन के द्वारा रक्षित और मन का रक्षण, मन के द्वारा रक्षित और मन का भी रक्षण। मन सभी इंद्रियों का देवता है, तो मन के द्वारा रक्षित करना है और मन का भी रक्षण करना है, तो यह मंत्र होता है। तो यह जो मंत्र है नरवाण मंत्र, अब यह तंत्र यह मानता है कि
जितनी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, सभी ध्वनियाँ जो उत्पन्न होती हैं उसके अलग अलग मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होती है, और उनका प्रयोग करने से अलग अलग शक्ति का उदय होता है, रूपांतरण होता है, और उसके हिसाब से उसका अलग प्रभाव होता है। ऐसे विचार बनते हैं और वैसे कर्म होते हैं। तो यदि हम अ बोलेंगे तो उसका उच्चारण स्थान अलग हो जाएगा, उ बोलेंगे तो अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अ बोलते हैं तो हम ये जो है अ कंठ का वो निकलता है। तो अब जब भी कोई बच्चा शुरुआत करेगा, जन्मेगा, ये मंत्र ऐसे अनावश्यक नहीं है, नाहक नहीं है, या इसी यूं ही नहीं कर दिया गया तुक्के में। इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं। उन्होंने देखा है ऋषियों ने कि इसका क्या क्या इफेक्ट आता है, कैसे उच्चारण होता है। अ बोलेंगे, शुरुआत होगी, यानी सृष्टि। तो अब यह जो है ईश्वर तत्व का द्योतक है, क्योंकि यहां शुरुआत है। ये ब्रह्मा विष्णु क्या द्योतक है, सृष्टि का द्योतक है, यानी यहां शुरुआत होती है यानी तुक्के से नहीं मान लिया गया, यहां शुरुआत होती है, इसलिए कहा गया सृष्टि का। यह अनंत का द्योतक है। अ जो है अनंत का, क्यों? क्योंकि सभी वर्णों में अ होता है प्रयोग। कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो कि अ से नहीं बना है। अक्षराणाम अकारोस्मि, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो अ जो है चूंकि सभी वर्णों में है, यानी किसी भी प्रकार की शक्ति हो उसमें अ शामिल है। यह अनंत का बतलाने के लिए, तो इसका यह मीनिंग है। अब इसके बाद जो है उ आता है। ओम जो है ध्वनि, इसमें अ उ म, ये इनकी संधियों से ओम हुआ है, और उसमें हलंत होता है। इसका जो निर्वाण मंत्र का पहला जो है ओम है, तो उ जो है उसका उच्चारण स्थान ओठ होता है, तो ओ आ जाएगा, ओठ गोल हो जाएगा, यानी यह मध्यकाल हो जाता है। यानी यह पालन करने का है, मध्यकाल है। जब कोई चीज प्रकट होती है फिर कुछ देर तक चलती है, तो यह जब कुछ देर तक चलती है तो इसका मतलब हो गया कि यह विष्णु का हो गया। इसका उच्चारण स्थान जो ओठ ही होता है, ओठ, ओ, क्योंकि ओ होना है तो ओठ को जब गोल करेंगे तभी होगा। यह अनुकंपा के अर्थ में प्रयोग होता है, स्वीकृति के अर्थ में प्रयोग होता है, और केवल के अर्थ में प्रयोग होता है, आदेश देने के अर्थ में प्रयोग होता है। तो वो के बहुत सारे अर्थ होते हैं जो कि प्रयुक्त होते हैं, लेकिन मूल रूप से यह जो है पालन करने के अर्थ में यहां समझना चाहिए। यह मध्य मानना चाहिए, विष्णु का मानना चाहिए। और फिर उसके बाद माँ है तो ओठ बंद हो जाते हैं और नासिका से ध्वनि कुछ आने लगते हैं करेंगे तो ओष्ठ और नासिका ये दोनों के मिलाकर के ये ध्वनि है। ये संहार का है, ये समाहार का है, यह जो है एक निष्कर्ष का है, तो समेट लेने का है। तो म जो है यह शिव तत्व माना जाता है, काल का माना जाता है, विष का भी माना जाता है, यम का माना जाता है, क्योंकि आप इसका संहार शुरू हो रहा है और नियम से हो रहा है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं रहेगा, यानी विनाश का कोई अपवाद नहीं रहेगा। और इसके बाद हलंत की मात्रा होती है। तो ये जो हलंत की मात्रा है यह जो है साइलेंट के लिए है। जब हम करके जब हमारी श्वास और प्रश्वास दोनों ही समाप्त हो जाते हैं तब हम चुप हो जाते हैं, यानी एक तरह से यह कुंभक का होता है। और जब कुंभक हो जाता है पूर्ण हम शांत हो जाते हैं, उसमें ध्वनि चित्र शब्द कुछ नहीं रह जाते हैं। तो वह जो स्थान है अनुस्वार के बाद, तो जब हम चुप हो जाते हैं
वो वास्तव में साइलेंट, मौन है, खामोशी है। तो यह तो ओम हो गया। नवाक्षर, ये निर्वाण मंत्र में कोई जरूरी नहीं है कि ओम का प्रयोग किया जाए। यानी शक्ति का हम यूं ही उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कभी कभी तंत्र में ओम का प्रयोग नहीं होता है। तो यह क्या है कि यह शक्ति का सीधा प्रयोग है। ओम का अर्थ क्या हो गया? ओम तो प्रणवाक्षर है, समस्त अस्तित्व को इंगित करने के लिए है। तो जितने भी ध्वनियां हैं सब ओम से ही उत्पन्न हुई है। तो ओम से ही फिर जो है एम की उत्पत्ति होगी। कुछ लोग एम का उच्चारण ए म करते हैं और कुछ लोग ए का उच्चारण न के साथ करते हैं, एन। तो एन जो है, यह जो है वेद सम्मत है, व्याकरण सम्मत है, ए और न। तो एन है, एन। और एन भी कुछ लोग बोलते हैं। अब अपना गुरु के आदेश के हिसाब से आप किस तरह से उच्चारण करेंगे यह गुरु के ऊपर निर्भर है, और आपका लक्ष्य क्या है उसके ऊपर भी निर्भर है। कितना लंबा उच्चारण करेंगे इस पर भी निर्भर है। 3 मात्रा में उच्चारण कर सकते हैं आप, जाते हुए 16 मात्रा में कर सकते हैं, 14 मात्रा में कर सकते हैं, 12 मात्रा में कर सकते हैं। आपका लक्ष्य क्या है उसके हिसाब से मात्रात्मक भेद होता है। तो यह जो है 16 मात्रा में पूर्ण हो जाता है, यानी 1 मात्रा में 1 सेकंड मान लीजिए, तो 16 सेकंड में यह पूर्ण होता है। अब यह जो है अब आप जो मैंने कहा कि ओम का उच्चारण जो लोग नहीं इसके साथ करते हैं, तो उनके सामने यह दिक्कत आ सकती है कि शक्ति का उत्सर्जन तो हो जाएगा, परंतु क्या उसका ग्रहण हो सकेगा? क्या वह डायरेक्शन हो सकेगा? क्या वो आपके भीतर में ऐसी विषमता तो नहीं ला देगा कि आप में रिएक्शन हो जाए, आप उसे झेल नहीं सकें? तो जैसे कि कोई भी विद्युत है तो उसका कहाँ समापन होना चाहिए यह जरूरी है। बहुत हाई वोल्टेज आ जाए और आप उसका समाहार नहीं कर सकें, उसको यथावत नियंत्रित नहीं कर सकें, उसे झेल नहीं सकें, बर्दाश्त नहीं कर सकें, तो आपका विनाश हो जाएगा। इसलिए ओम लगाया जाता है ताकि आप चाहे किसी भी ध्येय से कर रहे हों, आप जो है संतुलित रहेंगे, आपका विनाश नहीं होगा। इसलिए ओम लगाया जाता है। जो लोग बिना ओम लगाए करते हैं उनमें खतरे की संभावना, असंतुलन की संभावना, दिमागी रूप से विक्षिप्त होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि आपका शरीर, आपका मन, आपका अंग, आपके ये जो हैं आपके तैयार नहीं हो सकते हैं, उतने सक्षम नहीं हो सकते हैं कि उतनी जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है और बाहर से भी आती है उसको आप झेल सकें। आपके भीतर की ही ऊर्जा नहीं आएगी, बाहर की भी ऊर्जा आएगी। तो कुंडलिनी शक्ति जागती है और उस शक्ति को आप झेल पाए नहीं झेल पाए, तो अगर आप ओम का प्रयोग कर रहेंगे तो निश्चित ही आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आप जो है इसे झेल लेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो खतरा भी हो सकता है, लेकिन बिना ओम के भी किया जा सकता है। परंतु वह पूर्णता तो नहीं है, पूर्णता तो ओम से ही होगा। इसलिए वेद शास्त्र में यह बताया जाता है कि बिना ओम के कोई भी जो मंत्र है अधूरा है। तो वह अधूरापन तो हो ही जाएगा, बिना शिव के शक्ति जो है अधूरी हो जाएगी। तो सिर्फ शक्ति उत्पन्न हो और शिव नहीं हो तो दिक्कत आ जाती है। तो ओम का क्यों लगाते हैं ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये मंत्र जो है इनका जो जाप है, तो प्रतिदिन 1 माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। 108 बार यह बतलाने के लिए है कि जो तत्व होते हैं और जो साधन होते हैं, जो अक्षर होते हैं, ये सब मिलकर के 108 ही होते हैं। अष्टधा प्रकृति है,
तो 8 हो गए, और केवल ईश्वर है वह 1 हो गया, और बीच में जो शून्य है वह बतलाने के लिए है कि ये अशुद्धा प्रकृति से आप शून्यता की ओर जाएंगे तो ही वो उस एकत्व को प्राप्त करेंगे। इनके बीच में तमाम तरह की बातें आएंगी, आपकी इंद्रियां शामिल होंगी, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, यानी ये कुल 11 इंद्रियां शामिल हो जाएंगी, इनके विषय शामिल हो जाएंगे, और इनसे संबंधित शक्ति, प्राण शक्ति शामिल हो जाएगी, आपका अंतःकरण शामिल हो जाएगा, गुण शामिल हो जाएंगे, सतरजतम गुण शामिल हो जाएंगे, प्रकृति शामिल हो जाती है, महतत्व, अहंकार, ये सब शामिल हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा शामिल हो जाएंगे, ईश्वर परमेश्वर शामिल हो जाएंगे, पूरा अस्तित्व शामिल हो जाएगा। सारे मिलकर के 108 होते हैं, इसलिए 108 बताया गया है शास्त्र में। तो प्रतिदिन 108 जो है यानी एक माला का जाप किया जाता है। तो आप जो जाप करेंगे वो एक ही स्थान पर करेंगे, एक ही समय करेंगे, एक ही मंत्र को करेंगे, और एक जो आपका आसन होगा उस एक आसन पर ही विराजमान होकर करेंगे। यानी अगर आप सिद्धासन पर कर रहे हैं सिद्धासन पर करेंगे, अगर आप सुखासन पर कर रहे हैं सुखासन पर करेंगे, पद्मासन पर कर रहे हैं पद्मासन करेंगे। तो आपके बैठने की विधि एक होगी, और आपका जो बिछौना होगा, आसन होगा, वह भी एक होगा, और उस पर दूसरे आदमी ना बैठेंगे, यानी उसे उस पर सिर्फ आप ही को बैठना है। एक दिशा में बैठ करके आपको करना है। पूर्वाभिमुख कर सकते हैं, पश्चिमाभिमुख भी कर सकते हैं, उत्तराभिमुख भी मुख कर सकते हैं, लेकिन पूर्वाभिमुख सबसे अच्छा माना जाता है। और 1,00,000 बार आप करेंगे जाप तो पुरस्चरण होगा। यह एक युग का होगा। तो इस तरह से करके आपको 9 लाख तक चले जाना होता है। तो एक जो है पूरा एक युग का मान लिया जाता है। 1,00,000 से होते हुए 9 लाख पहुंचे, फिर 9 लाख से 4 युग के हिसाब से 36 लाख। अब इतना मंत्र जपते हुए तो आदमी, आपको ऐसा लग सकता है कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो जाएगी। बोल करके भी किया जाता है, यानी वाचिक होता है, और फुसफुसा करके, बुदबुदा करके होता है, और मन ही मन होता है, अजप अजाप और वैखरी। तो वैखरी हो चाहे वाचिक हो चाहे मानसिक हो चाहे उपांशु हो, बुदबुदा कर, ये हर प्रकार के हैं, किए जाते हैं। तो पहले जो है बोल करके किया जाता है, यानी वाचिक किया जाता है, फिर उपांशु होगा, फिर वैखरी होगा, फिर मानसिक होगा, फिर अजप अजाप होता है। तो यह जो है इस तरीके से आप करते हैं। ये काफी लंबी साधना होती है। अब इन मंत्रों के जो वो अर्थ हैं वह भी समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है इसलिए इसे कई पार्ट में मैंने सोचा है। तो ये प्रथम भाग हुआ। अब इसके बाद जो है अगला भाग बताऊंगा। ये जो मंत्र है आप इस मंत्र को शास्त्र विधि से कर सकते हैं, गुरु से दीक्षा लेके कर सकते हैं। जिस गुरु से भी दीक्षा लेना चाहते हैं आप उससे लेके कर सकते हैं। शिव को अपना गुरु मान करके कर सकते हैं, या माता से आशीर्वाद दे करके कर सकते हैं। लेकिन आपके भीतर में वह भाव होना चाहिए, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति। बिना उसके आप इसे करेंगे तो उतना फलीभूत नहीं होगा। पहले आप इस पर विचार कर लें, शोध कर लें। और कहा जाता है कि इसमें मंत्र जो है
वही चुनता है साधक को। यानी वातावरण में शक्तियां विद्यमान हैं, ध्वनियां विद्यमान हैं, तो आपका जो वेवलेंथ है, आपकी जो दिमाग की तरंगे हैं, अगर उससे मैच कर रही है, यदि आपका झुकाव है उस तरफ, तो वो मंत्र स्वयं आपको चुन लेगा और आपको सिद्ध करेगा। आप सिद्ध मंत्र को नहीं करते हैं, मंत्र आपको सिद्ध करता है। यह ध्यान में रखने की बात है। तो आप इस तरह से ये जो मंत्र है महादुर्गा का, महामाया का, यह मंत्र है, यह मूल मंत्र है, यह बीज मंत्र है। बीज मंत्र मतलब कि जहाँ से यह प्रस्फुटित होता है, अंकुरित होता है, तो यह बीज मंत्र है, इसलिए बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। और शक्तिशाली मंत्र है तो इस शक्ति को संभालने के लिए भी आप में दमखम चाहिए, वैसी साधना चाहिए, वैसी सावधानियां भी चाहिए और वैसा आपको गाइडेंस भी चाहिए। तो इस दुर्गा के मंत्र का आप दीक्षा लेकर के आप इसे शुरू करेंगे और अब इसका अगला भाग जो है फिर आप देखेंगे। तो फिर अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओम।